अस्सलाम वालेकुम ब्यूटी फैमिली। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है वन बुक विच विल हेल्प यू इन CSS एंड PMS जर्नी। और आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि एक CSP ने रिकमेंड की है, जिनका नाम है सैयद तलाल शाह। और ये जितनी भी इस किताब के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगी इस वीडियो में, वो सब इन CSP की बताई हुई है, सैयद तलाल शाह की। और ये मैं आप तक पहुंचा रही हूं, ठीक है। और यानी कि इस इंफॉर्मेशन पर आप रिलाई कर सकते हैं और फिर आप ये भी देख लें कि फिर ये किताब कितनी काम की होगी कि एक CSP उसको रिकमेंड कर रहा है, जो ओवरऑल आपकी हेल्प करेगी CSS एंड PMS की जर्नी में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 2022 के लिए टाइम बहुत ज़्यादा कम है और मार्केट्स में बहुत ज़्यादा बुक्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मेंटोर्स अवेलेबल हैं और हर कोई अपनी ही लिस्ट बता रहा होता है। और ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहती कि किसी की बताई हुई लिस्ट ठीक है और किसी की गलत है, सबके अपने एक्सपीरियंसेस हैं। किसी को ज़ाहिर है हर किसी का वीक एरिया और स्ट्रॉन्ग एरिया जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो ज़ाहिर है जिन CSPs को उनके वीक एरियाज़ में जिन पर्टिकुलर किताबों ने हेल्प की हो, ज़रूरी नहीं है कि दूसरे एस्पिरेंट्स को भी वही किताबें हेल्प करें। मे बी वो एरियाज़ उनके स्ट्रॉन्ग हों और उनको किसी और एरिया को मजबूत करने की ज़रूरत हो। लेकिन मैं आपको जिस किताब के बारे में बताने जा रही हूँ वो आपकी हेल्प करेगी ही करेगी CSS की जर्नी में। कि आपको पता है कि CSS के एग्ज़ाम्स फरवरी में होते हैं और अभी तो अक्टूबर इज़ गोइंग टू स्टार्ट और ये टोटल आपके पास 4 महीने ही रह जाते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आप ज़्यादातर किताबें नहीं पढ़ सकते, जबकि पढ़नी तो चाहिए। बुक रीडिंग तो जितनी भी की जाए कम होती है, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम में, इस क्रूशल टाइम में आप जो किताब करेंगे फॉलो, जो कि आपकी मदद करेगी ऑल इन ऑल CSS और PMS की जर्नी में, वो किताब मैं आपको स्क्रीन पे शो कर देती हूँ जी। तो आपको बुक स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ठीक है। ये बुक का कवर है, ऑक्सफोर्ड वालों की ये किताब है और इसका नाम है पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी 1947 टू 2019, ठीक है जी। और अगर बात की जाए कि ये किन किन लिहाज से बेहतरीन किताब है, तो सबसे पहले तो इसका अंदाज़े बयां, यानी कि इसका जो रिटन एक्सप्रेशन है वो एकेडमिक टच है उसमें, ना कि जर्नलिस्टिक टच। जिन लोगों को पता है इनके डिफरेंस का, ठीक है। जिनको नहीं पता वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। 2 किस्म के राइटिंग स्टाइल्स होते हैं यूजुअली, ठीक है। एक होता है जर्नलिस्टिक, जो कि आपको डॉन में भी नज़र आएगा, अखबारों में या डिफरेंट किताबों में भी जर्नलिस्टिक टच जो है वो यूज़ किया जाता है, जर्नलिस्टिक राइटिंग स्टाइल यूज़ किया जाता है। तो आपने अपने CSS के एग्ज़ाम्स में जर्नलिस्टिक राइटिंग स्टाइल को फॉलो नहीं करना होता, बल्कि आपने एकेडमिक राइटिंग स्टाइल को फॉलो करना होता है। और अगर इस किताब की बात की जाए, जो कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है, जो कि लिखी है अब्दुल सत्तार ने, और अब्दुल सत्तार जो हैं वो डिप्लोमेट रहे हैं और फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हैं अपने दौर में, ठीक है। और अब तो उनकी वफ़ात हो चुकी है अभी पिछले साल ही, लेकिन बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी फ़ील्ड में कामयाबियाँ और कामरानियाँ समेटी हैं। और ऑब्वियसली आप इस किताब को रिलाई इस पे कर सकते हैं और इसको फॉलो कर सकते हैं। तो बात हो रही थी राइटिंग स्टाइल की। इस किताब को इसी अंदाज से लिखा गया है कि लोग जो हैं इसमें से एकेडमिक अपनी रिसर्च जो है उसको कोट कर सकें, अपनी चीज़ों में उसको इनकॉर्पोरेट कर सकें, ठीक है। और इसमें जो राइटिंग स्टाइल यूज़ हुआ है वो एकेडमिक राइटिंग स्टाइल यूज़ हुआ है, ठीक है जी। और इस किताब में हर पॉइंट जो दिया गया है वो रेफरेंस्ड है, सही है। और ऑब्वियसली आपको पता है, आपने CSS में भी जब भी कोई हवाला देना होता है, केस इन पॉइंट्स जब आपने देने होते हैं, केस स्टडीज़ देनी होती हैं, तो आपने साथ में बस हवा में बात नहीं कर देनी होती, आपने साथ में बताना होता है कि फ्रॉम वेयर यू गेट दिस नॉलेज, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आपने बताना होता है। और आप इस किताब में जो जितने भी रेफरेंसेस दिए गए हैं, आप उनकी मदद से बाआसानी जो भी कोटेशन आपने देनी है इस किताब से दें, और साथ में उसका रेफरेंस जो दिया गया है वो एज़ इट इज़ कोट कर दीजिए। इसके अलावा इसमें सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान अफेयर्स के टॉपिक, फॉरेन पॉलिसी को नहीं कवर किया गया, बल्कि इसमें आपको डिफरेंट टॉपिक्स मिलेंगे जो कि हैं तो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड, लेकिन
उसकी सारी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, उसकी सारी डिटेल्स दी हुई हैं, तो वो आपको बाकी टॉपिक्स में भी मदद ऑब्वियसली ये किताब देगी और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के टॉपिक्स भी आपके इसमें काफ़ी हद तक क्लियर होंगे। अच्छा जी, तो आपने अगर फ़ॉरेन पॉलिसी के टॉपिक के मतलब या किसी और टॉपिक के मतलब इस किताब से कोई कोट करनी है कोई चीज़, ठीक है, तो आप बाआसानी कोट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेफरेंसेस विच हैव बीन गिवन इन दिस बुक, और उसका बर्डन भी आप पर नहीं पड़ेगा, ठीक है, उसका बर्डन ऑथर पर आएगा। फॉर इंस्टेंस, अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी में फ़लाँ जो डिसीजन लिया गया था वो फिजिबल नहीं था इन दो सर्टन सर्कमस्टांसेस, तो अगर आप मतलब इस तरह से कहते हैं और आगे आप ये लिख देते हैं एज़ मैंशनड बाय अब्दुल सत्तार इन हिज बुक फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, अगर तो आप ये लिख देते हैं तो आप पे किसी किस्म का कोई बर्डन नहीं आएगा, सही है, और मतलब कि एग्जामिनर आपको पेनलाइज भी नहीं करेगा इस बात पे। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर ये बात आप ख़ुद से करते हैं, ठीक है, या आप जस्ट अपनी एक अजम्पशन की बेस पर ये बात कर देते हैं, तो ऑब्वियसली इसका बर्डन आप पर आएगा, ठीक है ना। और ऑथर पर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ऑथर भी तो आप देखें कि वो कितने रिलायबल हैं, सही है, वो डिप्लोमेट रहे हैं, फिर उसके बाद फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हैं, और सिर्फ यही नहीं, फॉरेन मिनिस्टर का भी चार्ज उनके पास रहा है, ठीक है, और 1947 से आगे तक मतलब 2019 तक आपको इसमें फ़ॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान का एनालिसिस मिलेगा। उसके बाद ज़ाहिर है उनकी डेथ होगी तो उसके बाद का एडिशन नहीं है, ठीक है, 2019 तक आपको इसका बासानी मिल जाएगा एडिशन। अच्छा जी, इसमें एक और मज़े की बात यह है कि इसमें फ़ॉरेन पॉलिसीज़ जो हैं एज़ इट इज़ शामिल हैं, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि असल जो फ़ॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान की वो डिफरेंट है और इस किताब में डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रे की गई है, नहीं, सेम एज़ इट इज़ चीज़ें हैं। आप आराम से यहाँ से उठाकर अपने पेपर में चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है जी, और ऑब्वियसली ये ओरिजिनल वर्जन को ही पोर्ट्रे कर रहा है तो इसमें कोई आपको मसला नहीं होगा। अब लास्ट में चीज़ें ज़रा रिवाइज़ कर लेते हैं कि इस किताब में आपको क्या क्या मिलेगा। इस किताब में आपको मिलेगी जी पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी, ठीक है, और इन इट्स ओरिजिनल एसेंस। उसके अलावा आपको एकेडमिक लैंग्वेज एक्सप्रेशन सीखने को मिलेगा कि किस तरह से आपने अपना अंदाज़े बयां रखना होता है पेपर में। साथ ही साथ आपको डिफरेंट इवेंट्स, डिफरेंट फॉरेन पॉलिसी के जो फ़ैसले लिए गए वो किन सर्कमस्टेंसेस में लिए गए, उस वक्त क्या हालात थे, क्या वाक़यात थे, उन सब की आपको मतलब उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मिल जाएगा, ठीक है। और ज़ाहिर है इस वक्त 2022 में जैसा कि मैंने पहले बयान किया है कि सिर्फ 4 माह रहते हैं और अभी बुक रीडिंग करना उस तरह से इतना आसान नहीं है क्योंकि आपने अपना सिलेबस भी कवर करना है। तो ऐसे में फिर ऐसी ही किताब पढ़ी जाए जिससे सिलेबस कवरेज भी हो और हॉलिस्टिक नॉलेज भी आपको मिले। तो इस वक्त में ये किताब पढ़ना जो है एक नहायत ही अक्लमंदाना फ़ैसला होगा। बाकी ऑब्वियसली इट्स अप टू यू कि आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो आप नुकसान में नहीं रहेंगे, इतनी मेरी गारंटी है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं या आपकी कोई भी हेल्प होती है ज़रा सी भी थ्रू माय वीडियोस तो काइंडली दुआओं में लाजमी याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।